हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। मैं बॉबी कुमार आज फिर एक बार आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ाया था आपको मौलिक अधिकार, जो कि हर भारतीय नागरिक को अपने मौलिक अधिकार आने चाहिए कि क्या हमारे मौलिक अधिकार हैं, क्या हमारे फंडामेंटल राइट हैं। मैंने आपको उसमें जो भी क्वेश्चन बनते थे मैंने आपको आई थिंक सब करा दिए हैं। आज का हमारा टॉपिक है जो संविधान में अब तक संशोधन हुए हैं उन्हें हम बारी बारी से पढ़ेंगे। जो महत्वपूर्ण संशोधन है, जो मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं उन्हें आज आपको बताऊंगा। तो अब तक आप जानते हो संविधान में 100 से ऊपर संशोधन हो चुके हैं। तो हम पढ़ते हैं स्टार्टिंग से, ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ मैंने संशोधन वर्ष मेंशन किया है। ये संशोधन वर्ष है हमारा, और इधर मैंने मेंशन किया हुआ है विशेषता। जो उसमें जो संविधान संशोधन हुआ तो उसमें क्या विशेषता थी और कब हुआ था, कौन सा संविधान संशोधन था, पहला था या दूसरा तीसरा, कौन सा था, कब हुआ, वो सब मैंने इसमें मेंशन किया हुआ है। तो अब हम देखते हैं जो संविधान संशोधन और विशेषता। प्रथम संविधान संशोधन, तो संविधान संशोधन को हम अमेंडमेंट एक्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, जब संविधान बनकर तैयार हुआ। कब संविधान हमारा पूरी तरह लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद कुछ उसमें कुछ दिक्कत आने लगी थी, जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा इधर उधर होने लगा था। तो प्रथम संविधान संशोधन सन 1951 में हुआ था, जो कि हमारी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, और जो उसके जो विशेष प्रावधान थे उसमें, यानी भूमि सुधारों। जो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, जब प्रथम संविधान संशोधन हुआ था तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, और क्या उसके विशेष उसमें प्रावधान दिए गए थे, यानी भूमि सुधारों। तो 1951 में हुआ था। यहाँ से आपका ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। और 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, एक पॉइंट आपका यहाँ से क्लियर होना चाहिए। और जो इसमें विशेष प्रावधान थे वो क्या थे मेरे, यहाँ आइए। जो इसमें यानी इसका भूमि सुधारों बनाया गया कानून, जो 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया भूमि सुधार को से मतलब था, ठीक है। यहाँ तक आपका एक पॉइंट क्लियर हो गया। अब आपका पॉइंट आता है नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, प्रथम क्लियर हो गया, यानी जब पहला संविधान यानी प्रथम संविधान संशोधन हुआ था तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, उसमें क्या प्रावधान थे, भूमि सुधार। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका। अब जो महत्वपूर्ण मुद्दों का दूसरा भी था तीसरा भी था, मैंने वो नहीं बताया आपको। जो ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, जो आपको मोस्टली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको वो पढ़ाने की कोशिश की है, ठीक है ना। तो आप इन्हें एक बार पढ़िए, इनसे क्वेश्चन बनता है ज़्यादा, वो वैसे क्वेश्चन नहीं बनती। तो सातवां संविधान संशोधन में क्या प्रावधान दिए गए थे, यानी 7वें संविधान संशोधन में दिया गया था, यानी राज्यों के वर्गों की समाप्ति। या एक ये दिया गया था राज्यों के वर्गों की समाप्ति, और दूसरा जो दिया गया था उसमें ये था 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट की व्यवस्था होनी चाहिए। देखो उस समय जो कंडीशन थी, तो इतनी हमारे पास वो व्यवस्था नहीं थी कि हर राज्य के लिए एक अलग से हाई कोर्ट दे सकें। तो कुछ राज्य हैं वहाँ पर 2 राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट है, या 3 राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट है, वो व्यवस्था की जा रही है। अब वर्तमान में देखा तो धीरे धीरे हम उन पर काम करते, हमारी सरकार उन पर काम करती आ रही है, ठीक है ना। तो सातवें संविधान संशोधन 1955 में हुआ था। किस में हुआ था? राज्यों के वर्गों की समाप्ति, और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट। यहाँ तक क्लियर? ओके। अब हम नेक्स्ट आते हैं आगे। मैं वही पढ़ा रहा हूँ जो हमारे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। ओके। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हुआ था हमारा, यानी 31वां संविधान संशोधन। 31वां संविधान संशोधन 1973 में हुआ था। कब हुआ था?
21वां संविधान संशोधन 1973 में हुआ था। तो इसमें क्या संविधान संशोधन हुआ था? तो इसमें ये था, उस समय लोकसभा सीट जो 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण है, बनता है कि लोकसभा की जो 525 सीट थी कब बढ़ाकर 545 कर दी गई। आप लोग ये तो समझते होंगे लोकसभा क्या होती है। लोकसभा से देखो, लोकसभा और राज्यसभा जो हमारी संसद में होती हैं, ठीक है ना, और जो हमारी विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद होती है, ठीक है। संसद में क्या होता है हमारा, संसद में राज्यसभा और लोकसभा, और विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद। तो लोकसभा से प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है ना, और आपके विधानसभा से चीफ मिनिस्टर बनते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। और तो जो हमारे लोकसभा होती है वहाँ से एमपी द्वारा हमारे जो प्राइम मिनिस्टर को मतलब नियुक्त किया जाता है, और विधानसभा से जो आपके एमएलए होते हैं वहाँ से आपको इन्हें चुना जाता है, सीएम वगैरह को नियुक्त किया जाता है, ठीक है ना। तो उस समय लोकसभा की सीट 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। कब? 1973 में 31वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है ना। ये बात क्लियर आपका। हम नेक्स्ट आते हैं, और 36वां संविधान संशोधन। देखो 36 हमारा जो एबॉर्टमेंट एक्ट हुआ था 1975 में, जो सिक्किम जो हमारा स्टेट था उसको 22वें राज्य का दर्जा दिया गया था। यानी 36वां संविधान संशोधन 1975 में जो हुआ था, तो उसके तहत सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा दिया गया था। यहाँ से आपका ये क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। यानी 36वें संविधान संशोधन के तहत 1975 में सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा दिया गया था। ओके, यहाँ से आपका ये क्वेश्चन बनता है ये। अब हम नेक्स्ट आते हैं, जो अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बड़ा ध्यान से देखिए आपसे, ठीक है ना। यहाँ से देखिए, यानी 22वें संविधान संशोधन। देखो सबसे पहले क्वेश्चन आप यहाँ से नोट कीजिए, 22वें संविधान संशोधन को हम क्या कहते हैं। तो आपको क्वेश्चन समझ में ये आना चाहिए, 22वें संविधान 22 नहीं 42 बोल रहा हूँ, 22 हो जाता है बोलने में, कभी कभी मिस्टेक वगैरह हो जाती है थोड़ी बहुत। यानी 42 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 में, इसको हम यानी 42वें संविधान संशोधन को हम लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। जो हमारे जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, तो उस समय बहुत सारे संविधान में संशोधन किए गए थे उस समय कांग्रेस सरकार थी, आपातकाल लगा हुआ था भारत में, और उस समय जो हमारे भारत देश की जो प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी थी, ठीक है ना। तो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, इमरजेंसी लगी हुई थी, और गवर्नमेंट कांग्रेस की थी, ठीक है ना। तो उसमें क्या क्या प्रावधान हुए हम इस पर थोड़ा पढ़ते हैं। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत सबसे पहले एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42वें संविधान संशोधन को कहते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से पॉइंट क्लियर होना चाहिए यहाँ से, यानी 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी थी बताया था मैंने, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी फंडामेंटल ड्यूटी यानी मूल कर्तव्य। भाग 4 का जो क जुड़ा है, भाग 4 का क या अनुच्छेद 51 का क, बहुत महत्वपूर्ण है आपका ये, आर्टिकल 51 में, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में, मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया। मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य बोथ आर सेम, राइट। अब जो नीचे, अब तो और नीचे आते हैं, हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं। पहला हमारा हो गया लघु संविधान, दूसरा हमारा मूल कर्तव्य। अब जो तीसरा है हमारा प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में कुछ संशोधन किया गया था। क्या था उसमें? 3 नाम ऐड किए गए थे, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष और अखंडता।
ये 3 नाम है आपके, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, देखो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। यानी 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में प्रस्तावना में 3 नाम को ऐड किया गया था। वो हमारे कौन कौन से नाम थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। यहाँ से कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। 3 नाम थे हमारे कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। एनी प्रॉब्लम? ओके, मैं अब आगे चलता हूँ। इसके बाद आप देखिए, और नेक्स्ट पॉइंट है मेरा राष्ट्रपति जी के, यानी राष्ट्रपति जो हमारे माननीय राष्ट्रपति जी होते हैं, यानी राष्ट्रपति को सलाह मानने के लिए बाध्य। अर्थात मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया, अगर लोकसभा या राज्यसभा से कोई भी कुछ चीज़ या सेंटर से राष्ट्रपति जी के पास कुछ भेजा जाता है, तो वो उस पर उनको साइन करने पड़ेंगे। उनको उसे ये नहीं है कि उसे वहाँ से वापस कर दें, नहीं मैं सच में साइन नहीं करूँगा। उनको साइन करने के लिए कन्फर्म था। राष्ट्रपति को ये हक नहीं था कि वो उसे वापस कर दें, तो वहाँ ने उनको साइन करने के लिए बाध्य किया गया था। ठीक है ना। अब जो नीचे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इस पर थोड़ा हम देखते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बेटा, देखिए यहाँ से लोकसभा और विधानसभा। देखो यहाँ फिर आपको आ गया लोकसभा विधानसभा। लोकसभा समझ गए आप, विधानसभा समझते हैं आप। इस पर भी मैं आपको एक अलग वीडियो बनाऊंगा। संविधान आपका ऐसा करवा दूंगा एकदम बढ़िया, बेफिक्र रहिए आप। संविधान, लोकसभा यानी पूरी इंडियन पॉलिटी आपके माइंड में सेट कर दूंगा पूरी में। लोकसभा विधानसभा, लोकसभा से क्या बनते हैं हमारे? एमपी, एमपी से मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है ना। और विधानसभा से क्या बनते हमारे? एमएलए। एमएलए की फुल फॉर्म क्या होती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है ना। एमएलए की क्या फुल फॉर्म होती है? एमएलए की आप मुझे बताना। एमएलए हमारे विधानसभा से बनते हैं और एमपी लोकसभा से बनते हैं, ठीक है ना। जो लोकसभा से हमारे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और विधानसभा से सीएम बनते हैं। तो उस समय इंदिरा गांधी जी ने ये प्रावधान दिया था, लोकसभा और विधानसभा की जो आयु मतलब अब फिलहाल में मतलब 5 वर्ष है, उस समय उन्होंने 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दी थी। इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था, जो 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दी थी हमारे जो उसकी विधानसभा और लोकसभा की वर्ष, ठीक है ना। और एक संशोधन और क्या था इंदिरा गांधी जी ने, इंदिरा गांधी उस समय बहुत संशोधन हुए थे, तभी तो सबसे बड़ा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोलते हैं इसे? 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा संविधान संशोधन इसी में हुई थी, सबसे ज़्यादा हुई थी इसमें। और नेक्स्ट क्या होता है हमारे, नेक्स्ट आप यहाँ देखिए, शिक्षा वन और आदि इन पदों इनमें भी हुआ था हमारी, यानी शिक्षा के ऊपर, नाप तोल के ऊपर, आदि वन के ऊपर, इन पर संशोधन हुए थी। एक पॉइंट आपका, और जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है आप मैं बताने जा रहा हूँ, उस पर आप नोट करिए। देखिए यहाँ पे इस पॉइंट को नोट कर लीजिए आप, और कॉपी पे भी लिख लीजिए। मैं तो आपसे यही उम्मीद करूँगा। ये कह रहा है संसद में, कहाँ पर? संसद या विधानमंडल में कोरम की समाप्ति। आप यहाँ से कोरम से मतलब समझते हैं आप? कोरम का एक बहुत बड़ा मामला है यहाँ पे। मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में कोरम का मतलब इस पर बताऊंगा, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ज़्यादा बड़ी वीडियो में करना चाह नहीं रहा हूँ, बट कोरम का मतलब मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। कोरम का बहुत ही यहाँ पे महत्वपूर्ण, चलो मैं बता ही दे रहा हूँ। कोरम का मतलब आपका नाम आया था यहाँ पे। कोरम का मतलब ये है कि कोरम समाप्त इसलिए किया था उन्होंने, इंदिरा गांधी जी ने, कि विधानसभा में या लोकसभा में या राज्यसभा में या आपके मतलब किसी में भी, मतलब जो आपकी अगर कोई पार्टी है, क्या हमारी कोई पार्टी का अगर 1/10% मेंबर अगर उसके विधानसभा में या विधानमंडल में या संसद में होंगे, तो उसकी पार्टी की वहाँ पे मतलब विपक्ष माना जाएगा, अदरवाइज उसको नहीं माना जाएगा कि हाँ कोई हमारे विपक्ष में है। जैसे कि आप मान लो हमारी 545 सीटें, लेट्स कंसीडर, माना कि हमारी 400 सीटें हैं,
माना कि 400 सीटें हैं, उसमें तो अगर हमारे 400 में भाग दे दो 10 से, इतने लोग अगर आपके वहाँ मौजूद हैं संसद में या विधानमंडल में, संसद यानी लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल यानी आपका विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है ना। वहाँ इतने लोग अगर आपके हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपकी सदस्यता रिक्त मानी जाएगी। तो इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, यहाँ से वो हटा दिया, चाहे विपक्ष पार्टी का चाहे एक मेंबर आए, चाहे 10 आए, चाहे 100 आए, वो अपनी बात को रख सकते हैं। ये उस समय था, ठीक। जो इंदिरा गांधी जी ने यहाँ पे ये बहुत किए थे। आप देखिए इंदिरा गांधी ने बहुत ज़्यादा संविधान संशोधन किए थे, लघु संविधान, मूल कर्तव्य प्रस्तावना, राष्ट्रपति, लोकसभा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन आपके कोई सा भी एग्जाम से उसमें 100% बनना ही बनना है क्वेश्चन आपका। तो आप यहाँ से देखिए क्वेश्चन को, ठीक है ना। अब मैं नेक्स्ट पढ़ता हूँ आपको। अब उसके बाद क्या होता है, देखो आप जानते हो पार्टी का क्या सिस्टम है, आप देख ही रहे होंगे अपने देश में क्या हाल है क्या हाल नहीं है। उस समय हमारी जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था, तो उस समय इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस गवर्नमेंट थी, ठीक है ना। उसके बाद फिर 44वां संविधान संशोधन हुआ। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ। तो उस समय हमारी जनता सरकार करके एक पार्टी बनी थी। उसके साथ उस समय हमारे जो राष्ट्रपति जी थे, मुरारजी देसाई करके कुछ थे, मुझे शायद ठीक से नाम याद नहीं हुआ, आप एक बार चेक कर लेना। मुरारजी देसाई नाम से कुछ नाम था उनका। उन्होंने क्या किया, जो आप जानते हो पार्टी का तो जहाँ वहाँ तुम देख रहे कि दूसरी पार्टी चल रही है, दूसरी पार्टी आए तो वो अपने हिसाब से काम करती है ना। तो जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, तो उस समय 1978 में गैर कांग्रेसी गवर्नमेंट थी। तो उन्होंने क्या किया, जो इंदिरा गांधी जी ने दिए थे ना, किए थे संविधान संशोधन, उन्होंने सबको कैंसिल कर दिया। उन्होंने अपने हिसाब से सब किए। उन्होंने क्या किया, जो इंदिरा गांधी जी ने लोकसभा और विधानसभा की जो वर्ष थी, जो 5 वर्ष से 6 वर्ष की थी, तो उन्होंने दोबारा पुनः 5 वर्ष कर दी। यानी 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में लोकसभा और विधानसभा की उम्र पुनः 5 वर्ष हो गई, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, एक चीज आपका यहाँ हो गया। और दूसरा क्या किया था उन्होंने, राष्ट्रपति को एक बार कैबिनेट के लिए पुनर्विचार के लिए योजना। अब यहाँ उन्होंने एक काम वो ये किया कि अगर कोई प्रस्ताव राष्ट्रपति जी के पास आता है तो वो उसे एक बार भेज सकते हैं। अगर वो दोबारा फिर वही उनके पास आता है तो फिर उनको उस पर साइन करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका यहाँ से, कोरम व्यवस्था पूर्णतः रखा गया। यानी फिर वहाँ कोरम का नाम आ गया, यानी कोरम नाम से मतलब फिर वही 1/10। अगर आपके 100 लोग, अगर आपकी पार्टी में 100 लोग हैं तो 100 में से 10 होना बहुत ज़रूरी है। और 10 लोग हैं तो आपकी सदस्य मानी जाएगी, अदरवाइज आप वहाँ से वहाँ आपके लिए वो कोई काम नहीं है, आप उसके अपोजिट नहीं हो किसी पार्टी के भी, ठीक है ना। अब उसके बाद हमारे यहाँ आते हैं, ये 44वें संविधान संशोधन 1978 में यहाँ से हटा दिया गया। कौन सा, कोरम व्यवस्था द्वारा से रखी गई, ठीक है ना। अब उसके बाद जो और हुआ नेक्स्ट, संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया। मैं बताया था आपको जो हमारे मौलिक अधिकार थे 7 थे, वर्तमान में 6 रह चुके हैं, 6 हैं। और जो हटाया गया था संपत्ति के अधिकार को हटाकर हमारा कानूनी अधिकार बनाया गया था। तो कौन सा अधिकार था हमारा, वो संपत्ति का अधिकार। कब हुआ था, 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में। यहाँ से कुछ बनता आपका ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तो हमारा जो फंडामेंटल राइट था, यानी हमारा मौलिक अधिकार था, और यहाँ पे जुड़ा गया, ठीक है ना। यानी संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया था कब, 1978 में। कौन से संविधान संशोधन के तहत, 44वें संविधान संशोधन के तहत। और जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, यहाँ देखिए आप, नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय आपात के समय राष्ट्रीय आपात में आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। यानी इस नाम की जगह पर ये नाम रखा गया था। यहाँ से पॉइंट दूसरा हो गया, ठीक है ना। कब, 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में राष्ट्रीय आपात में आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। यहाँ से कुछ समझना है आपका एक, ठीक है ना।
और जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनना है आप यहाँ से देखिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 20 और 21 को, यानी आर्टिकल 21 और 20 को राष्ट्रीय आपात के समय, यानी अनुच्छेद 20 और 21 को राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित नहीं किया जाएगा। जो हमारे मौलिक अधिकार हो, हमारे क्या है, जो मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 20 और 21 आते हैं, इनको राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित नहीं किया जाएगा। ये कब हुआ था? 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में हुआ था। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ से। ये अनुच्छेद 20 और 21 को राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित नहीं किया जाएगा। जो पॉइंट है एकदम पॉइंट टू पॉइंट है, मैं इसमें कोई ज़्यादा फालतू बात नहीं है, मैं एकदम पॉइंट टू पॉइंट लिखे हैं। आप यहाँ से पॉइंट को कॉपी करके पढ़ सकते हो आप एक बार, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट और चलते हैं हम आगे। अच्छा चलो ठीक और है। अब 44वां हो गया, 42वां हो गया, 36वां हो गया, 7वां हो गया, 13वां होगा। अब यहाँ जाइए, 52वें संविधान संशोधन के तहत, यानी 52 अमेंडमेंट एक्ट 1985 में जब हुआ था, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी? 10वीं। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? जब पहला संविधान संशोधन हुआ था, याद रखना। भूमि सुधार हो पहला हुआ था तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। जब 52वां संविधान संशोधन हुआ 1985 में, जब हमारी 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी जोड़ी गई थी? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें क्या था? दल बदली संबंधी प्रावधान दिए गए थे, यानी दल बदल। देखो मैंने जब आपको पिछले वीडियो पढ़ाया था, जो अनुसूची में हमारी जो 4 अनुसूची जोड़ी गई थी, हमारी 10वीं अनुसूची में बताया था दल बदल। जब भी बताया था फिर बता रहा हूँ मैं आपको एक बार। दल बदल से मतलब ये है कि मान लो कई पार्टियाँ थीं उस समय, क्या था कि बहुत सारी पार्टियाँ थी, छोटे मोटे दल थे हर, तो किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता था। तो वो चुनाव से पहले भी चुनाव से बाद में आपस में गठबंधन करते फिरते थे, तो बहुत बुरा हाल होने वाला होता गया था। उस समय एक प्रावधान दिया गया था, एक संविधान में संशोधन किया गया था और एक अनुसूची भी जोड़ी गई थी हमारी। यानी जो ये हुआ था उस समय 52वां संविधान संशोधन हुआ 1985 में, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। उसमें ये प्रावधान था कि अगर आपको गठबंधन करना है या आपको किसी पार्टी से अगर आपको मेल मिलाप करना है तो आपको चुनाव से पूर्व करना होगा। अगर आपको किसी पार्टी से गठबंधन करना है तो आपको चुनाव से पूर्व करना होगा, चुनाव के बाद नहीं। आपने भी देखा होगा जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो गठबंधन हुआ था, तो मतलब उन्होंने चुनाव से पूर्व किया था। चुनाव के बाद, अगर आप चुनाव के बाद करते हो गठबंधन तो आपकी सदस्यता रिक्त मानी जाएगी। अगर ऐसा देखने को मिलता है कि चुनाव के बाद, तो वो सदस्यता रिक्त मानी जाएगी। हाँ, अगर एक वहाँ एक कंडीशन होती है, अगर 50-50 पे है तो जो वहाँ के राज्यसभा के लोकसभा के जो सभापति जी होते हैं, जो जैसे जैसे वहाँ इलेक्शन होते हैं वहाँ पे उनको कुछ हक होता है। मैं उसे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, वो आप पढ़ते ही। और आज के लिए इतना ही है आपके लिए। मैंने आपको संविधान संशोधन बताया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप यहाँ से इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, पढ़िए, पढ़ते रहो, देश के लिए नाम करते रहो। बस मैं आपसे इतना ही कहूँगा। लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में फालतू मत रहो, कुछ पढ़ते रहो, क्योंकि यहाँ आपको बहुत अच्छा एक मौका मिलने वाला है। जो स्टूडेंट्स को आप पढ़ते रहिए और वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।